नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन लें तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं। राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभिनेता राजकुमार के बारे में, जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी के चलते सिने प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। राजकुमार साहब के विशिष्ट अंदाज में बोले गए डायलॉग दर्शकों को इतने पसंद आते थे कि फिल्म की सफलता की गारंटी होते थे। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। लगभग 4 दशकों तक यानी कि 40 सालों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। राजकुमार साहब फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी किया करते थे। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित है। राजकुमार नाम उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए रखा था। उनकी शानदार पर्सनालिटी और कड़क आवाज से एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रभावित हो गए और उन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दे डाला। राजकुमार साहब ने उनकी सलाह को सीरियसली लिया, नौकरी छोड़कर फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने की ठान ली और भाग्य ने भी खूब साथ दिया उनका। उनकी कड़ी मेहनत और हुनर ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दोस्तों, जब किसी इंसान को अपने हुनर, अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत नाम, शोहरत, सफलता हासिल होती है तो उस सफलता पर गुरूर होना लाजमी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन गुरूर अपनी जगह है, मगरूर नहीं होना चाहिए। कुछ पुलिस की नौकरी से मिला कड़क अंदाज और कुछ फिल्मों से मिली सफलता ने राजकुमार साहब को भी मगरूर बना दिया था। वो अक्सर अपने सहकर्मियों पर बेबाक कटाक्ष व टिप्पणियां करते रहते थे, जिसकी वजह से सामने वाले को शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ता था। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि जो वो कह रहे हैं उसका सामने वाले पर क्या असर होगा, उसे कैसा लगेगा। वो तो सिर्फ खिंचाई का मजा लेते थे और उनके इसी मिजाज की वजह से बहुत से कलाकार उनके साथ काम करने से कतराते थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से किस्से चर्चित हैं जब राजकुमार जी ने सुपर स्टार्स को भी नहीं छोड़ा था, चाहे वो जीनत अमान हो, गोविंदा हो। इन सभी को राजकुमार जी की वजह से कभी न कभी अपमानित होना पड़ा था। खैर, ये सारे किस्से मैं फिर किसी वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं एक ऐसा किस्सा लेकर आई हूँ जब सदी के महानायक सुपर स्टार बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी को भी राजकुमार जी की ओर से कुछ ऐसे कमेंट्स, ऐसी टिप्पणियां मिली कि वो भरी महफिल में शर्मिंदा होकर रह गए। बात है 70 के दशक के मध्य की, जब अमिताभ बच्चन जी की जंजीर, आनंद और दीवार जैसी कुछ फिल्में हिट हो चुकी थी। उनका सितारा बुलंदी की ओर बढ़ रहा था। वो एक चर्चित अभिनेता बन चुके थे। एक फिल्मी पार्टी में उन्हें इनवाइट किया गया था और पार्टी में वो एक बहुत ही बढ़िया सा सूट पहन कर गए थे, जिसकी पार्टी में सभी तारीफ कर रहे थे। अब उस जमाने का जो फैशन था उसी के अनुसार अमिताभ बच्चन जी ने सूट पहना था, यानी कि बेल बॉटम पैंट्स उस जमाने में चलते थे, जिसमें नीचे की ओर से पैंट थोड़े फैले हुए लहरदार हुआ करते थे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह का फैशन उस जमाने में था। तो भाई, जैसा फैशन था वैसे ही उन्होंने कपड़े पहने थे और सूट वाकई बहुत शानदार था उनका। राजकुमार साहब जी ने जब देखा कि पार्टी में हर कोई अमिताभ बच्चन की तारीफ किया जा रहा है तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। आखिर वो भी उस पार्टी में मौजूद थे, इतने सीनियर एक्टर थे, इतने सालों से सुपरस्टार
सुपरस्टार थे, उन्हें लगा कि सारी तवज्जो इस नए लड़के को क्यों दी जा रही है, तो अपने मिजाज के अनुसार उन्होंने अमिताभ बच्चन की खिंचाई करने की सोची। पहुंच गए अमिताभ बच्चन के पास और उनसे कहने लगे कि जानी, ये सूट तुमने कहाँ से सिलवाया है। अमिताभ बच्चन जी खुश हो गए, उन्हें लगा कि राजकुमार साहब को भी उनका सूट पसंद आया है। उन्होंने कहा कि आपको उस दुकान का पता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जानी, हमें अपने घर में पर्दे सिलवाने हैं, हमें ये कपड़ा और ये लहरदार स्टाइल अच्छा लग रहा है, हमें लगता है कि वो दर्जी बढ़िया पर्दे सीकर देगा हमारे घर के। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर अमिताभ बच्चन जी एकदम से सकते में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। आसपास काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े थे जो राजकुमार साहब की बात सुनकर हंसने लगे। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है भाई, कोई सुपरस्टार अगर कोई बात कहे तो सब उन्हें खुश करने में लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब उस वक्त अपेक्षाकृत नए थे, वो क्या कह सकते थे। उनकी रैगिंग हो रही थी, वो समझ गए थे, लेकिन उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। उनके संस्कार भी ऐसे नहीं थे, लेकिन इस बात को उन्होंने मन में जरूर रख लिया। एक और ओकेजन पर भी ऐसा हुआ था कि अमिताभ बच्चन साहब पार्टी में मौजूद थे। राजकुमार साहब ने वेटर से कहा, जानी, बड़ी गर्मी हो रही है, हमारा कोट जरा उस हैंगर पर टांग दो। और ये बात उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की ओर इशारा करके कही। अमिताभ बच्चन जी लंबे तो खैर हैं ही, और उस जमाने में काफी दुबले पतले हुआ करते थे, तो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में लोग उन्हें हैंगर कहकर चिढ़ाते थे। जब वो कोई सूट पहनते थे तो कहते थे, ऐसा लगता है जैसे हैंगर पर कोट टंगा है। खैर, ये सारे अपमान अमिताभ बच्चन जी ने चुपचाप सह लिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक का वक्त आता है। राजकुमार साहब को अपनी कही बातों का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का कैरियर तो तेज रफ्तार से कुछ यूं आगे बढ़ा कि वो बन गए सदी के महानायक। ऐसी कई फिल्में थी जिसमें प्रोड्यूसर्स अमिताभ बच्चन जी को राजकुमार जी के साथ कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को जैसे ही पता चलता था कि राजकुमार भी इस फिल्म में है, वो फौरन मना कर देते थे काम करने से। और प्रोड्यूसर्स अमिताभ बच्चन जी को ड्रॉप नहीं करते थे, हाँ, लेकिन राजकुमार जी को रिप्लेस जरूर कर देते थे। तो इस वजह से राजकुमार जी को कई फिल्मों से और कई अच्छी भूमिकाओं से हाथ धोना पड़ा। एक फिल्म थी देश प्रेमी, जिसमें राजकुमार जी को लगभग फाइनल कर लिया गया था, उसमें अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे थे। राजकुमार जी अड़ गए कि मेरी भूमिका अमिताभ बच्चन से लंबी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। उनकी इस बात को मान लिया मनमोहन देसाई जी ने। मनमोहन देसाई जी फिल्म देश प्रेमी के निर्माता और निर्देशक थे। अमिताभ बच्चन जी की भूमिका को कुछ छोटा कर दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन क्योंकि सुपरस्टार थे तो उनको रेट ज्यादा मिल रहा था। जब राजकुमार जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वो अमिताभ बच्चन से सीनियर आर्टिस्ट है और वो अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसे लेंगे, भले उन्हें 1 रुपए ज्यादा दिए जाए। मनमोहन देसाई जी समझ गए कि राजकुमार जी बात अपनी ईगो पर ले रहे हैं। फिल्म के नायक तो अमिताभ बच्चन हैं, राजकुमार जी चरित्र भूमिका में ही हैं, उनको भला अमिताभ बच्चन से ज्यादा रेट कैसे मिल सकता है, ये पॉसिबल नहीं था। राजकुमार जी के अहम का ये टकराव फिल्म की प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट कर सकता है, इसीलिए उन्होंने राजकुमार जी को रिप्लेस करके शम्मी कपूर साहब को इस फिल्म में कास्ट कर लिया। राजकुमार जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब उनका दौर नहीं रहा। इस बात पर मुझे साहिर साहब की खूबसूरत नज़्म याद आ रही है, फिल्म कभी कभी में जिसे लिया गया था। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। दोस्तों, यही तो जीवन का मर्म है। इंसान अगर जीवन के प्रवाह के साथ खुद को ढालता है, तभी वो जीवन के हर दौर में सफलता पूर्वक अपना स्थान बनाए रखता है। और अमिताभ बच्चन जी ने इस मर्म को समय रहते समझ लिया, तभी तो आज 81 साल की उम्र में भी वो महानायक हैं। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्मी किस्सा। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, बाय।